नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज की हमारी जो कहानी है बड़ी ही रोमांचक और बड़ी ही अच्छी कहानी है। अमूमन 90 और उसके आसपास के दशक में जन्म लेने वाले और पले बढ़े पढ़े लिखे सभी बच्चों के जीवन में ये कहानी कभी न कभी कहीं न कहीं आई ही होगी और आपके भी जीवन में ये कहानी कहीं न कहीं आई होगी। तो इसलिए मैं इसका नाम नहीं दिखाना चाह रहा पहले ही, और आपसे एक विनती है कि आप इसे सुनिएगा अंत तक, क्योंकि इसका एक एक कड़ी आपको अपने जीवन, अपने बचपन के एक एक घटना को याद दिलाएगी। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं ये कहानी। रमज़ान के पूरे 30 रोज के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्ष पर अजीब हरियाली है, खेत में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते खड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेल के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैल को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए हैंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब ईद पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं में से क्या प्रयोजना। स्वयं के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बलाले से। ये तो सेवइयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कामत अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले, लो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इनकी अपनी जेब में कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और वह उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान
थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटा चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के घर कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन के सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 मीना के बटवे में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन को और मेहतरानी और चुड़िहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवइयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आँखों में नहीं लगता। किस किस के मुंह चुराएगी और क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे, उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी भी थक सकता है। नहीं, शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ
मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलते हैं। सच। हमारी अम्मा को यह दे दो। क्या नाम है बेटे? तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मानो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा छा जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें आने शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना उनका सम्मान है। आगे चले। यह पुलिस लाइन है। यहीं सब कॉन्स्टेबल कवायद करते हैं। रेटन फाय को फौ रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला,
अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद ही हैं। लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़ आए। हामिद, एक 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनदेखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न मारने की आवाज़ होने पर भी न चलते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जायम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जवाम जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं और फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। और यही कर्म चलता रहा। कितना अभूतपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृ का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फैर कर देगा नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा समी, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो होते हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों की ओर देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उसके हाथों में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, 3 ही तो पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है।
हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। तो मुझे इस बात से एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। बचपन में हम भी ऐसा ही किया करते थे और संदेह की नज़रों से देखते थे अपने दोस्तों को जो वो पैसे खर्च नहीं करते थे। नादान हम इस बात को भी नहीं समझ पाते कि हो सकता है उसके पास पैसे ही ना हो। खैर, इस कहानी को मैं यहीं छोड़ता हूँ और अगली कड़ी में इसे पूर्ण करूँगा। आशा करता हूँ आप दूसरी कड़ी ज़रूर सुनेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।